तो एक बहुत छोटी और क्विक वीडियो होने वाली है कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे वापस ले सकते हैं। तो स्पेसिफिकली वीडियो होने वाली है कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई भी जॉब लाइफ का एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा कुछ ऐसा शेड्यूल होगा ना कि तुम सुबह उठते हो, फ़ोन चलाते हो, उसके बाद बाथरूम में जाते हो, फिर फ़ोन चलाते हो, उसके बाद तुम जब खाना खाने लगते हो तुम फिर फ़ोन चलाते हो सकता तुम टीवी भी देख लेते हो, है ना, उसका हो गया, चलो, है ना। उसके बाद तुम जाते हो अपने स्कूल या कॉलेज। अगर तुम कॉलेज जाते हो तो वहाँ जाके भी तुम फ्री टाइम में फ़ोन चलाते हो, ना कि अपने सोशल स्किल्स पे काम करने की जगह तुम वहीं बैठे बस टाइम पास करते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, तुम्हारे स्टोरियाँ देखते रहते हो दोस्तों की जो तुम्हें पसंद तक नहीं करते, बस तुम उनको ज़्यादा पसंद करते हो, बस देखते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो बेसिकली। उसके बाद तुम घर आते हो, तुम थक गए होते हो, फिर तुम रिलैक्स करने के लिए माइंड को जाता है, चल यार फिर फ़ोन चलाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या सच में तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है? मैं तुम्हें सच बताऊँ ना कि जब मेरी 12th ख़त्म हुई थी तो मैं एक इंग्लिश का एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था। तो उसमें क्या था, 4 घंटे की क्लास होती थी, वो मैं लगाने के आने के बाद 3 साढ़े 3 खाना खा के फ्री होके बैठ जाता था फ़ोन चलाने, मतलब गेम वगैरह खेलता था। मानोगे नहीं, मैं 7 बजे तक गेम खेलता रहता है, BGMI खेल ली, इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब चला लिया, मतलब कुछ था ही नहीं मेरे हाथ में। उसके बाद शाम को निकल गए दोस्तों के साथ, वहाँ फिर टाइम पास, फिर टाइम वेस्ट। और हो सकता है तुम्हारा भी शेड्यूल कुछ ऐसा हो, मतलब तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं क्या कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम कर रहे हो प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, कि मतलब तुम काम को टालते जा रहे हो। और तुमने हो सकता है यूट्यूब वीडियोस भी देखो, भाई तुम डोपामिन डिटॉक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम सन्यास ले लो, है ना, वो तो चलो क्या ही बात है। पर मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें अगर खुद को जानना है, खुद को देखना है कि तुम असल में कौन हो। भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है ना एज अ मेल, तो तुम्हारी क्या लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, तुम क्या कर सकते हो इस यूनिवर्स के लिए, तुम अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। तुमने कभी एंड्रयू टेट को देखा है? भाई बात करता है वो, जैसे उसने क्या क्या अचीव कर रखा है, भाई कितना मोटिवेटिंग लगता है, कितना इंस्पिरेशनल लगता है। पर हम वैसे नहीं एक्टिविटीज़ कर सकते ना। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास उतना जैसा पैसा हो, उसकी जैसी लाइफ हो, पर नहीं ऐसा अभी है हमारे पास। तो इन सब का कारण क्या है कि हम खुद पे ध्यान देने की जगह दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। तुम देखो ना, अगर कुछ भी आजकल यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ भी ही चल रहा हो सकता है, उसका तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर की चल रही है, अभी जैसे कुछ ट्रेडर नाम का शो है, तो उस पर किसी की लड़ाई होगी, कोई किसी को पसंद करने लग गया, तो उसकी स्टोरीज देख रहे हो कि उस पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मतलब ऐसी बहुत चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि तुम न्यून मैन को देखते हो, न्यूज़ बॉय को देखते हो, तुम किसी गेमिंग क्रिएटर की न्यूज़ वीडियोज़ देखते हो, पर भाई उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा है नहीं ना। कट ऑफ कर दो भाई, कट ऑफ कर दो। अगर तुम सच में जो अपनी ड्रीम एक तुमने लाइफ सोच रखी है कि भाई मेरा इतना पैसा हो, ये हो, वो हो, ऐसी गाड़ी हो, तो उसके लिए भाई कट ऑफ। मैं खुद इसी अभी रैट रेस में टाइप ऑफ में फंसा हूँ। तो मैंने जस्ट एक द वे ऑफ अ सुपीरियर मैन बुक पढ़ी है, तो उसमें मैंने देखा कि भाई ये मैं तुम्हें फ़ोटो अटैच करूँ, तुम इनको पढ़ो ज़रा, कि भाई तुम्हें सब कुछ डिटैच कर देना है अपनी लाइफ से, मतलब सब कुछ ये चीज़ें बंद कर देनी है। क्योंकि ना एक होता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को एक बात समझो, जैसे अगर तुम कोई चीज़ खा रहे हो तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाना ठीक है। अगर तुम उससे ज़्यादा खाओगे ना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने लग जाएगी, है ना। तो वैसी इन्फॉर्मेशन है या कंटेंट है, अगर तुम कोई कंटेंट देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कोई चीज़ देखकर, तो आज के टाइम पे वो नॉर्मल या मिनिमम अमाउंट में लेते ही नहीं है। बस एक डोपामिन का हिट मिलता रहता है, तो बार बार लेते रहते, तो उससे हो जाती ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारा दिमाग हो जाता है कन्फ्यूज, वो थक जाता है। जैसे तुम टीवी अपना फ़ोन बंद कर दो, तब तुम्हारा मन करता है मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो थक चुका है ना। तो इसलिए एक ही सोल्यूशन है कि अपनी लाइफ को अगर तुम्हें सेट करना है या ठीक करना है, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, सब छोड़ दो। तुम टीवी देखते हो वो बंद कर दो, फ़ोन चलाते हो उसमें ऐप डिलीट कर दो, अगर तुम बाहर जाके दोस्तों से कुछ खाते भी तो वो सब कट ऑफ कर दो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिन की बात है। जिस दिन तुम्हें डायरेक्शन मिल गई, तुम ऑटोमेटिक वो चीज़ें बंद कर दोगे। क्योंकि हो सकता है ना, अगर तुम्हारा कोई ऐसा गोल हो कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है जस्ट सपोज, तो तुम बंद कर दोगे बाहर का खाना, है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी, कम बॉडी फैट रखना है, ऑटोमेटिकली तुम्हारी चीज़ें हट जाएंगी। तो मेन सारी चीज़ें आती ही हमारे गोल में है।
तो हमें सब कुछ बंद कर देना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी अपनी लाइफ में एज अ मेल। अगर तुम ग्रोइंग हो, तुम्हारी उम्र इतनी कम है, तो भाई हमें ये चीज़ों पर नहीं ध्यान देना चाहिए। बाद में करते रहना, बाद में जितनी मर्जी गेम खेलना, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। तो जो ना, अगर कोई एक बच्चा ऐसा, कोई गरीब बच्चा है, कोई ठेले वाले का बच्चा है, वो बैठा अगर गेम खेल रहा है और उसके अगेंस्ट एंड्रयू टेट अपने घर पे बैठा अपने टीवी पे गेम खेल रहा है, फ़ोन पे, जो भी है, तो उस दोनों में तुम्हें एक फ़र्क लगेगा, यार ये तो इसकी किस्मत ख़राब है, ये पागल है, क्या कर रहा है। और तुम जब एंड्रयू टेट को देखोगे कि भाई इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जो मर्जी करे, लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुका है, इतना कुछ फाड़ चुका है, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये होती है मेंटालिटी में और देखने में दोनों चीज़ों को। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड करा है कि भाई बिल्कुल कट ऑफ करेंगे, तुम और मैं, हम साथ में अपनी लाइफ को ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।